Hello everyone, welcome back to JC Academy. I'm your educator for paper 1, Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an all India rank of 23. This is our part 2 of the PYQ series for the unit of ICT, which is Information and Communication Technology. Now, this is the QR code or the invite link for UGC paper 1 Telegram group. You can join it so that you can avail the quizzes and the PDFs being shared over there. Now, starting with the question number 1, it says the abbreviation S-MIME implies. देखिए आपको आईसीटी में एब्रीवेशंस बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक है, या तो कभी वो मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म्स में आ जाती हैं, करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में आ जाती है, या फिर जैसे ये सिंपल उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि ये जो एस माइम है ये एब्रीवेशन कौन सी है इसके लिए। तो आपको हर तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन का पता होना चाहिए। सो एस माइम, देखिए अगर तो आपको पता है, ठीक है, आप देखते ही आंसर गेस कर लेंगे, बट अगर आपको नहीं पता है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेस विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, दिस इज एन ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एस माइन। ये कुछ अदर प्रोटोकॉल्स हैं विच आर यूज्ड फॉर ईमेल, ठीक है, मैंने लिस्ट कर दिए हैं, आप प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। Now, moving on to question number 2, it states which protocol is responsible for assigning IP addresses automatically to devices on a network, facilitating their connection and communication. ठीक है, डिवाइसेस को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ताकि वो कनेक्ट हो सके एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेट कर सके, एक्सचेंज हो सके, ठीक है, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज DHCP, विच इज ऑप्शन नंबर डी। So DHCP is Dynamic Host Configuration Protocol. आई वुड सजेस्ट कि आप जब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक पेन पेपर लेके बैठिए, और या फिर अगर आपके पास नोटबुक है तो कोई एक पेज रख लीजिए जहाँ पे आप ये सारी एब्रीवेशंस ना एक ही जगह लिखते रहे। अलग अलग जगह लिखेंगे ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी उसको लास्ट मिनट रिवाइज करने में, और एक ही जगह पे होगा तो आपने बस एक बार गो थ्रू करना है ताकि अगर कुछ भी उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए तो आप एक एजुकेटेड गेस कर पाए। Question number 3 says, which pair of protocols are primarily used for email transmission and management over the internet? ईमेल की ट्रांसमिशन और मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है? द ऑप्शन इज अगेन डी, विच इज SMTP एंड IMAP। ठीक है, SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और IMAP है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, सो ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं ये ईमेल के मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टुगेदर फॉर ईमेल रिट्रीवल फ्रॉम द सर्वर। सर्वर से ईमेल को रिट्रीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज IMAP एंड POP3। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे। SMTP इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड for sending the emails over the internet. So SMTP is for sending emails. Alongside SMTP there are two main protocols to access, which is POP3, which is post office protocol। ठीक है, ये भी आप अपनी जो फुल फॉर्म है अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, एंड IMAP, which is internet mail access protocol। so IMAP क्या करता है? To manage and retrieve emails from the mail server, and IMAP and POP3, they are the two main protocols for email access। ठीक है, now question number 5,
Which of the following protocols is known for establishing a direct connection between two nodes in a network to facilitate data communication? दो नोड्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बिठाने के लिए, डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, विच इज पीपीपी, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो बाकी के हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, उनके फुल फॉर्म्स लिख दिए और उनके फंक्शंस लिख दिए, तो आप प्लीज इसे भी एक बार रीड कर लीजिएगा। Question number 6. In the context of cybersecurity, which of the following is a risk of phishing for target users? Phishing का risk क्या होता है? ठीक है, हमें वो बताना है in terms of cyber security. Connectivity fault, data deletion, fraudulent activity, power reduction. So the answer is fraudulent activity. ठीक है, फिशिंग इज यूज फॉर फ्रॉड्स ओनली। ठीक है, वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि वो एक लेजिटिमेट वेबसाइट है या लेजिटिमेट पर्सन है, ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल कि वो एक फ्रॉड होता है। तो जो हमारा फिशिंग है तो वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is an independent malicious program that propagates itself across a network by exploiting security flaws in a widely used service? देखिए, ट्रोजन हॉर्स और लॉजिक बॉम्ब तो नहीं है, ठीक है, इन्होंने लिखा है प्रोपोगेट्स इटसेल्फ, तो इट कैन बी ईदर वॉर्म और वायरस, बट मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वॉर्म है या वायरस है? दिस इज द कीवर्ड, इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट होता है ना, जो इंडिपेंडेंटली प्रोपोगेट होता है, दैट इज अ वॉर्म। ठीक है, वायरस को, वायरस इट नीड्स अ होस्ट, नीड्स होस्ट टू प्रोपोगेट इटसेल्फ। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। और जो वॉर्म है, वॉर्म इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Question 8 says, in email communication, which of the following correctly represents the use of BCC? BCC is blind carbon copy. So BCC used to send a copy of the email to additional recipients whose addresses are visible to all other? No. जब लिखा ही blind है तो वो visible कैसे होगा? Then it allows primary recipient to receive a copy without notifying other recipients? No. Primary recipient तो नहीं होता। Now BCC is used to send a copy of the email to additional recipients without revealing their email addresses to other recipients. हो सकता है BCC recipients can see the email? नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C. So BCC is used to send a copy of the email to additional recipients without revealing their email addresses to other recipients. देखिए, हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं ईमेल में, टू, सीसी एंड बीसीसी। टू, आप फॉर एग्जांपल आपने लिखा XYZ, सीसी में आ गया AB एंड CD, और बीसीसी में आ गया EFG, ठीक है, JKL, QRS। अब देखिए, टू आप जिसको भेज रहे हैं, ठीक है, सीसी, AB और CD को पता है कि इन दोनों को भी मेल गई है, AB को भी पता है कि CD के पास मेल गई है, और CD को भी पता है कि AB के पास मेल गई है, बिकॉज दिस इज कार्बन कॉपी। नो, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो ये तीनों हैं, EFG, JKL and QRS, they all are unaware of each other. ठीक है, unaware of each other, इन्हें नहीं पता कि इनके पास भी मेल गई है। तभी ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है? विदाउट रिवीलिंग द ईमेल एड्रेसेस टू अदर रेसिपिएंट्स। ब्लाइंड, किसी को नहीं पता। सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी
It is similar to CC, but the email addresses are hidden from all other recipients. टू और सीसी वालों को भी नहीं पता कि बीसीसी में कौन कौन है, और जो बीसीसी वाले हैं उन्हें आपस में भी नहीं पता कि किस किस को ये ईमेल भेजा गया है. क्वेश्चन नंबर 9. अरेंज द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू अर्लीस्ट टू लेटेस्ट. ठीक है, जो सबसे पहले आया था अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, आपको वो अरेंज करना है. ठीक है, सो सबसे पहले आया था हमारा फेसबुक, देन ट्विटर, देन व्हाट्सएप, देन इंस्टाग्राम. ठीक है, ये ऐसे जाएगा, विच इज DCBA. सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ईयर्स भी लिख दिए कि कौन सा जो प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो कब लॉन्च हुआ था, ये आप एक बार देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10. यूबिक्विटस कंप्यूटिंग मीन्स capability of computing everywhere, creating creative computing ideas, designing layouts for interactive computing, planning and designing computational products. So ubiquitous computing का मतलब होता है capability of computing everywhere. Option A. Now, ubiquitous computing means computing that is present everywhere and integrated seamlessly into our daily life. ठीक है, so it refers to a world where computers and sensors are embedded in everyday objects and environments. So technology works in the background. For example, हमारे स्मार्ट होम्स, हमारे वेरेबल डिवाइसेस जो हम स्मार्ट वॉचेस यूज करते हैं. ठीक है, हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि अगर आप बाहर है कहीं और आपके घर का AC ऑन रह गया है, ठीक है, तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं बाहर होते हुए भी, आपको घर वापस आने की जरूरत नहीं है. सो ये सब चीजें क्या है, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग. क्वेश्चन 11. Which of the following are characteristics of computer mediated mass communication? एक तो मास कम्युनिकेशन है, बहुत सारे लोगों को जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर मीडिएटेड है, थ्रू कंप्यूटर. तो आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. वन वे कम्युनिकेशन, मासिफिकेशन, इंटरएक्टिविटी, डीमासिफिकेशन, एसिंक्रोनिटी. इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. अब देखिए, इंटरएक्टिविटी, it is a two-way exchange between sender and receiver. Demassification यानी ability to target और customize messages to individuals. कंप्यूटर के थ्रू है तो ऑब्वियसली कस्टमाइज हम कर सकते हैं. देन एसिंक्रोनिटी, दैट कम्युनिकेशन डजंट हैव टू अकर एट द सेम टाइम. जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आज बहुत सारे लोगों को कुछ ईमेल भेजा है तो उसी टाइम पे वो रिप्लाई करेंगे, जो अवेलेबल होंगे वो उस टाइम पे कर देंगे, कुछ थोड़ी देर के बाद करेंगे. ठीक है, तो दैट इज एसिंक्रोनिटी. सो ऑप्शन नंबर 3 विच इज CDE. सो दीज ऑल, इंटरएक्टिविटी, डीमासिफिकेशन, asynchronity, they are the characteristics of computer mediated mass communication. Question 12. Choose the wrong statement. हमें गलत statement choose करना है. OLED stands for organic light emitting diode. ठीक है. FASTag is an example of RFID. ठीक है. CAD stands for computer algorithm of design. नहीं मैम, गलत है. RFID stands for rapid frequency identification. मैम गलत है. अब ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए अगेन आई वुड से कि आपको फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए, तभी आप गेस कर पाएंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. देखिए, CAD इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कंप्यूटर एल्गोरिदम ऑफ डिजाइन. सो गलत है. RFID रैपिड फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. इसलिए जो हमारे स्टेटमेंट्स सी और डी हैं वो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं. क्वेश्चन 13. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स अगेन. अब पता है क्या होता है, देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपने ढंग से नहीं पढ़ा, आपने ये वाली लाइन नहीं पढ़ी, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने सिर्फ ऑप्शंस पढ़े और आपने पढ़ी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. तो आप क्या करेंगे कि जो इसमें से दो सही ऑप्शंस होंगे ना, आप वो टिक कराएंगे. एक्चुअली में पूछा गया है कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स बतानी है, बट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है, या बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, आपने ये पढ़ा ही नहीं कि रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, आपने सिर्फ पढ़ा चूज द करेक्ट आंसर. तो आप जो सही स्टेटमेंट्स है वो करके आएंगे.
ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, हर एक वर्ड तो पढ़ना ही पढ़ना है, एंड तक पढ़ना है, बट पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, नाउ हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स बतानी है। सीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, करेक्ट। फ्लॉपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिवाइस, अगेन करेक्ट। पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टेट डिवाइस, नो, गलत। मेमोरी कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल स्टेट डिवाइस, गलत। सबसे पहली बात कि क्रिस्टल स्टेट जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, एंड सेकेंड कि ये दोनों दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है, दे बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइस, इसलिए हमारा सी और डी विच इज ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे इनकरेक्ट हैं। ठीक है, so pen drive या USB flash drives, they use flash memory which is a solid state technology and not a magnetic, and like pen drives, memory cards, they also use flash memory which is a solid state technology. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, द फुल फॉर्म ऑफ MS DOS, बहुत इजी है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, so it is a command line operating system which was developed by Microsoft and it was widely used before Windows became dominant. Now that is all for today's class. These are the social media handles of JC Academy. Feel free to connect to them to keep yourself updated for the upcoming classes, and thank you so very much. See you in next class. Bye bye, take care and happy learning.